तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे शिबा इनू अपने प्रोजेक्ट्स, पार्टनरशिप और शिबेरियम के थ्रू 33 से लेकर 50 ट्रिलियन टोकन्स बर्न कर सकता है एवरी ईयर। और इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप में से एक है वैलीज, जो एक फास्ट फूड चेन कंपनी है जिसके साथ शिबा इनू ने इस ईयर के स्टार्टिंग में पार्टनरशिप अनाउंस की थी। और वैलीज वर्ल्ड की पहली ऐसी फास्ट फूड चेन कंपनी होगी जो टोटली डिसेंट्रलाइज होगी और ये एक ब्लॉकचेन पे रन करेगी। और करंटली सारे के सारे शिबा इनू इन्वेस्टर्स वैलीज को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन जो वैलीज है वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर होने वाला है शिबा इनू प्रोजेक्ट की ग्रोथ में और शिबा इनू के प्राइस को ₹1 तक लेकर जाने में। तो वो कैसे, आज मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो रिसेंटली शिबा इनू की फास्ट फूड चेन कंपनी वैलीज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड 300 फ्रेंचाइजीज की रिक्वेस्ट आई है। तो दैट मीन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड 300 स्टोर ओपन होने वाले हैं और ये सब स्टोर नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ से ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब शिबा इनू की टीम ने मैकडोनल्ड्स या केएफसी को छोड़ के वैलीज को ही चूज क्यों किया और कैसे वैलीज शिबा इनू की ग्रोथ में हेल्प करने वाला है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात, शिबा इनू के जितने भी वैलीज के स्टोर होंगे ये सारे के सारे शिबेरियम ब्लॉकचेन पे रन करने वाले हैं, मतलब शिबेरियम ब्लॉकचेन के साथ ये लिंक्ड होंगे सारे के सारे स्टोर्स। और इन स्टोर्स पर जितनी भी बाइंग और सेलिंग होगी या परचेजेस होगी वो सारी की सारी हम ट्रैक कर पाएंगे शिबेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू। और वैलीज का हर एक स्टोर शिबेरियम ब्लॉकचेन पर 3 ट्रांजैक्शंस करने वाला है। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस कैसे वर्क करेगी? सबसे पहले जो फार्म होगा, मतलब फार्मर्स जिनसे वैलीज का जो स्टोर है वो मटेरियल कलेक्ट करेगा। दैट मीन्स जैसे बर्गर को बनाने के लिए हमें बन चाहिए होता है, व्हीट चाहिए होता है, आलू, टमाटो, ऑनियंस वगैरह, वो सब फार्मर्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही वो ये सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो एक शिबेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करेंगे जिसे हम ट्रैक भी कर पाएंगे। और इस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो शिबा इनू टोकन होगा वो बर्न होगा। साथ ही साथ इस ट्रांजैक्शन के लिए जो बोन टोकन होगा वो भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जैसे ही फार्मर अपनी ट्रांजैक्शन कर देंगे ये सारा का सारा मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सेग्रीगेट कर देगी, मतलब अनियंस को चॉप कर देगी, टमाटोज को अलग कर देगी अनियन से, और जो भी मटेरियल वगैरह होगा जो काम वो करते हैं फैक्ट्री में वो करेंगे, उसको पैक करेंगे। उसके बाद ये भी शिबेरियम ब्लॉकचेन पे एक ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जैसे ही फैक्ट्री वाले ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बाद ये सारा का सारा जो मटेरियल होगा जिन भी स्टोर्स को रिक्वायर्ड होगा उनको डिलीवर करेंगे। तो जब स्टोर्स को अपना मटेरियल मिल जाएगा वो किचन में जाएगा, किचन में जो भी कुक होगा वो बर्गर को कुक करेगा। उसके बाद जो स्टोर में कस्टमर्स होंगे उनको डिलीवर करेंगे। लेकिन कस्टमर को बर्गर देने से पहले जो स्टोर होगा वो भी एक ट्रांजैक्शन करेगा। तो अब इन्हीं तीनों ट्रांजैक्शंस को हम ट्रैक भी कर पाएंगे इजीली थ्रू अ बार कोड। तो वैलीज एक बार कोड जनरेट करेगा जिसे स्कैन करके कोई भी इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकता है कि कौन सा मटेरियल कब कहां पर पहुंचा और कहां से आया था। और इन तीनों ट्रांजैक्शन पर शिबा इनू टोकन बर्न भी होने वाला है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और एक और खास बात ये है कि इस सब प्रोसेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो शिबा इनू टोकन्स के थ्रू ही होगी और शिबेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू ही होगी। तो फार्मर्स को जो पैसा जाएगा वो शिबा इनू टोकन्स के थ्रू ही जाएगा। फैक्ट्री से जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा होगा या फैक्ट्री के जो चार्जेस होंगे वो भी शिबेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू ही पे किए जाएंगे। तो इससे हम सब ट्रैक रख पाएंगे कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है डेली, कितना खर्चा कर रहा है एक वैलीज का स्टोर, या कितना स्टोर अर्न कर रहा है डेली बेसिस पर। तो एक बर्गर को बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है और कहाँ कहाँ से इंग्रेडिएंट्स आते हैं और कितना सारा उसमें टाइम लगता है, वो सारा का सारा हम शिबेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये केएफसी या जो मैकडोनल्ड्स है वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करने वाला था। तो इसीलिए शिबा इनू की टीम ने वैलीज को चूज किया था और रीब्रांड कर दिया वैलीज को। तो जो वैलीज है वो एक तरह से शिबा इनू का ही प्रोडक्ट है, ये बात का भी आप ध्यान रखना। वैलीज और शिबा इनू डिफरेंट नहीं है। जो शिबा इनू है उन्होंने टोटली टेक ओवर किया है वैलीज को। अब ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है और शिबा इनू टोकन जो बर्न होगा इन ट्रांजैक्शन में, ये सिर्फ मैं एक स्टोर की बात कर रहा था। अब वैलीज को 300 स्टोर्स की रिक्वेस्ट आई है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो, मतलब 900 ट्रांजैक्शन होने वाली है डेली बेसिस पर शिबेरियम ब्लॉकचेन पर, जो सिर्फ वैलीज ही होस्ट करेगा। उसके अलावा अगर कस्टमर्स है वो भी शिबा इनू टोकन्स में पेमेंट करते हैं तो उसके थ्रू भी टोकन बर्न होने वाला है। तो डेली बेसिस पर वैलीज के थ्रू बिलियंस में टोकन्स बर्न होने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस के अलावा वैलीज ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि वो 15% ओनरशिप दे रही है शिबा इनू कम्युनिटी को। तो हम सबके पास 15% की ओनरशिप है वैलीज की। तो अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब डॉगी डाउ 2.0 या 3.0 लॉन्च होगा उसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी पेमेंट्स पर शिबा इनू टोकन्स बर्न होना चाहिए। उसके अलावा हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वैलीज का जो न्यू स्टोर है वो कहाँ पर ओपन होना चाहिए, किस कंट्री में, किस स्टेट में या किस सिटी में। तो वैलीज की 15% ओनरशिप से बहुत सारी राइट्स है हमारे पास, किस अकॉर्डिंगली वैलीज आगे ग्रो करेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं।
उसके अलावा जो वैलीज है वो प्रोफेशनल लोगों को ही अपना लाइसेंस देगा वैलीज का। तो जो लोग इस बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं या इस बिजनेस के बारे में जानते हैं या 2 से ज्यादा स्टोर्स ओपन कर सकते हैं तो उनको करंटली लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है वैलीज। उसके अलावा जो वैलीज है वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी एक पार्टनरशिप अनाउंस करने वाली है जल्दी ही। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये बिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जानी मानी कंपनी है ये। तो यूरोप हो चाहे एशिया हो तो सब जगह इस कंपनी का नाम जाना माना है। तो इससे भी जो वैलीज है उसको एक बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है और वैलीज के जितने ज्यादा स्टोर्स ओपन होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड इससे जो शिबा इनू टोकन है उसकी भी फ्री में प्रमोशन होगी। तो लास्ट में मैं बर्न्स की बात कर लेता हूँ, कितने टोकन्स बर्न हो सकते हैं वैलीज के थ्रू। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर 300 स्टोर्स ओपन होते हैं वैलीज के और वैलीज ने अनाउंस किया है कि वे 2% रेवेन्यू एवरी ईयर बर्न करने वाले हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर एक स्टोर $1 लाख का रेवेन्यू भी जनरेट करता है तो हम 30 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो 3 ट्रांजैक्शन होगी ब्लॉकचेन पर जो मैंने आपको बताई है कि फार्म, फैक्ट्री और जो स्टोर होगा उसमें जो ट्रांजैक्शन होगी उसके थ्रू हम डेली बेसिस पर 3 से 4 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। और ये जो बर्निंग है इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं डॉगी डाउ के थ्रू। तो जितनी पेमेंट्स होती है डेली बेसिस पर वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में उसमें से टोकन बर्न होने चाहिए। उसको फिलहाल मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वैलीज है जो वो ईयरली 6 से 5 ट्रिलियन टोकन्स बर्न कर सकता है। तो ये जो नंबर है मैं बिल्कुल ही मिनिमम नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे 30 से 50 ट्रिलियन टोकन बर्न हो सकते हैं ओवरऑल शिबा इनू के प्रोजेक्ट के थ्रू। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो 40 से 50 ट्रिलियन टोकन बर्न हो सकते हैं ईयरली। तो 2025 के एंड तक 200 ट्रिलियन टोकन बर्न हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मैं फिलहाल बिल्कुल ही कम नंबर्स को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इससे ज्यादा बर्न्स भी हो सकते हैं। मे बी 2024 तक भी 300 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो जाए, लेकिन फिलहाल मैंने बिल्कुल ही कम नंबर्स को सिलेक्ट किया है। मिनिमम ट्रांजैक्शंस मैंने कैलकुलेट की है। 200 ट्रिलियन टोकन बर्न होने का मतलब होगा कि हम 0.001 सेंट के करीब आ जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारे INR में होगा 10 पैसे के करीब। 2025 तक जो शिबा इनू की मार्केट कैप है वो भी 200 बिलियन को टच कर सकती है, इससे ज्यादा भी कर सकती है। मे बी 300 या 400 बिलियन भी हो सकती है। उसके अलावा मैं और बर्न्स को फिलहाल यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगर कोई न्यू बर्न फीचर आ जाए या जो बर्न है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए, मैं यहाँ से और टोकन्स को कम करना चाहता हूँ। बिकॉज जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी तब बहुत सारे टोकन स्टेक भी हो जाएंगे। बिकॉज शिबेरियम ब्लॉकचेन पर न्यू रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे लोगों को, तो इससे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो भी कम होगी। तो पॉसिबिलिटी है $200 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाना बाय 2025। बिकॉज बाय 2025 जो बिटकॉइन होगा वो भी 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप पर तो जरूर होगा। तो जैसे ही बिटकॉइन की मार्केट कैप इंक्रीज होगी जो टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज होती है उनकी मार्केट कैप भी इंक्रीज होती है। करंटली शिबा इनू 15th रैंक पर है, तो दैट मीन शिबा इनू में भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ हमें देखने को जरूर मिलेगी बाय 2025। इसके अलावा अगर आप अपने भी शिबा इनू टोकन्स को बर्न करना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BNB और लाइटकॉइन का एड्रेस मेंशन कर दूंगा। जितनी भी आप डोनेशंस करोगे चाहे वो 200 की हो 300 की हो, उन सबके मैं शिबा इनू टोकन्स बाय करूंगा और उनको बर्न कर दूंगा। तो कम्युनिटी जो बर्न है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी बर्न हमें हर एक मंथ करना ही होगा, तभी जाकर जो और लोग हैं वो भी अपने टोकन्स को बर्न करेंगे। शिबा इनू के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमें अपना रोल प्ले करना होगा। तो जितने टोकन्स हम बर्न कर सकते हैं मंथली हमें जरूर करने चाहिए। सो फिलहाल शिबा इनू को लेकर इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।